अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ साउंड सेंसर के बारे में। ये हमारे पास साउंड सेंसर है, ठीक है। इसकी 4 वायर्स निकली हुई हैं, 2 इसकी इनपुट हैं, 2 इसकी आउटपुट हैं। अगर आप गौर से देखें तो इसके ऊपर जो है डायग्राम बनी हुई है कि इनपुट कौन सी है और आउटपुट कौन सी है। ये 220 पे ऑपरेट होता है, तो एक साइड पे हमने इसको इनपुट देनी है और दूसरी साइड से आउटपुट ले लेनी है। ये सेंटर में देखें, आपको ये इसका LDR नज़र आ रहा होगा आपको। इसके अंदर बिल्ट इन LDR भी है और साथ आपको देखिए ये छोटे छोटे सुराख नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर माइक भी लगा हुआ है, ये साउंड को सेंस करके आगे जो लोड हम इसके ऊपर डालेंगे वो उसको ऑपरेट करेगा। तो चलें आए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम करेगा और इसके कनेक्शन कैसे करना है। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए उसमें हमने इसको इनपुट देनी है। इनपुट के लिए मैं ये वायर ले लेता हूँ, उसके साथ हमने लोड को अटैच करना है। तो लोड के लिए कि मैं बल्ब ले लेता हूँ। तो चलिए मैं आपको कनेक्शन करने का तरीका बताता हूँ इसका। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये हमारे पास इनपुट वायर है, इसको हम इसकी इंसुलेशन उतार लेते हैं। इंसुलेशन उतारने के बाद ये देखें, ये हमारे पास सेंसर है। इसकी जो ब्लू वायर है ये न्यूट्रल है और ये जो ग्रे रेड कलर की वायर है ये इसकी जो है ये लाइव वायर है। तो हमने करना क्या है कि इसको लाइव वायर के साथ लाइव वायर को अटैच कर देना है। तो कनेक्शन का तरीकाकार मैंने पहले भी आपको बताया है कि आपके पास जो भी तरीकाकार अवेलेबल है। अगर आपके पास PVC कनेक्टर है तो आप PVC कनेक्टर के थ्रू इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगर वो अवेलेबल नहीं है, इंसुलेशन टेप लगाना चाहें इंसुलेशन टेप लगा के भी इसको इंसुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास वायर नेट अवेलेबल है तो वायर नेट भी यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारे पास दूसरी वायर है न्यूट्रल, इसको हम न्यूट्रल वायर के साथ अटैच कर देते हैं और उसके ऊपर वायर नट लगा के इसको इंसुलेट कर देते हैं। ठीक है, ये हमने इसको इनपुट दे दिया। उसके अलावा ये हमारा आउटपुट वाली साइड है, इसके साथ हमने लोड को कनेक्ट करना है। तो इसके साथ अब मैं लोड को अटैच कर देता हूँ। तो लोड को अटैच करने का तरीका क्या है कि इसके साथ आप न्यूट्रल के साथ न्यूट्रल को अटैच कर दें। इसी तरह मेरे पास वायर नेट अवेलेबल है तो मैं इसी के साथ इसको कनेक्शन कर रहा हूँ। तो आप जो भी आपके पास चीज़ इजीली अवेलेबल है, ज़रूरी नहीं है कि आपने वायर नेट ही लगाना है, क्योंकि वायर नेट मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होता है। इसके लिए स्पेशल आपको कहीं ना कहीं से इसको परचेज़ करना पड़ेगा। तो ये मैंने न्यूट्रल के साथ न्यूट्रल को लगा दिया और फेज़ के साथ फेज़ को लगा दिया। ये देखें, ये हमारे पास इनपुट थी। इनपुट में हमने फेज़ और न्यूट्रल दे दिया है और आउटपुट में हमने लोड के साथ लोड के लिए बल्ब लगा दिया। तो इसको अब मैं आपको चेक करवाता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, इसके लिए मुझे इनपुट चाहिए 220। तो ये 220 है मेरे पास एक्सटेंशन बोर्ड, इसमें मैं इसको इनपुट दे देता हूँ। ये पहले जब हम जैसे इसको लगाएंगे तो थोड़ी देर के लिए एक दफ़ा बल्ब रोशन होगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा सेंसर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इसके बाद ये जो सेंसर है बेसिकली साउंड के ऊपर काम करेगा और इसके अंदर जो LDR है उसकी फंक्शनैलिटी ये है कि जब तक रोशनी रहेगी, मतलब आपने अगर इसको ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ पे रोशनी है तो वहाँ पे ये काम नहीं करेगा। बेसिकली इसलिए है कि डे के वक्त ये काम ना करे। तो ये आप अपने घर में कहीं भी लगा सकते हैं, मेन गेट पे लगा सकते हैं, बैक डोर पे लगा सकते हैं, किसी भी ऐसी जगह पे लगा सकते हैं जहाँ पे आप इन आउट कम हो और आप चाहते हैं कि अगर वहाँ पे कोई भी आवाज़ ऐसी सस्पिशियस हो तो आपको कोई अलार्म ऑन हो जाए या कोई बल्ब ऑन हो जाए तो आप उसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके साथ आप मैंने यहाँ पे बल्ब यूज़ किया है, तो आप इसके साथ सायरन भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसके साथ कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ लगाना चाहें जो आपको इन्फॉर्म कर दे तो वो आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताने के लिए यहाँ पे इसके साथ बल्ब अटैच किया है। तो ये देखें, अभी तक इस पर अगर मैं कोई भी साउंड इस पर क्रिएट करता हूँ, चाहे क्लैपिंग करता हूँ, चाहे शटर की आवाज़ आती है, चाहे नॉकिंग होती है, तो ये काम नहीं कर रहा। तो इसको काम करने का तरीका ये है कि अंधेरा होना चाहिए। तो अंधेरा होने के लिए ये है कि मुझे यहाँ पे मेरा लैंप ऑफ़ करना पड़ रहा है, लेकिन अगर मैं लैंप ऑफ़ करूँगा तो विजिबिलिटी ज़्यादा नहीं होगी। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि इसको LDR को यहाँ से कवर कर लेता हूँ।
जब मैं इसका LDR यहाँ से कवर करूँगा तो इसके ऊपर रोशनी नहीं जाएगी, तो ये फंक्शनैलिटी अपनी स्टार्ट कर देगा। इसके लिए मुझे यहाँ पे कोई ना कोई साउंड क्रिएट करना है। कोई भी हाई फ्रिक्वेंसी साउंड होगा तो ये उस पे ऊपर ऑपरेट करना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, इस पर अभी मैंने साउंड क्रिएट किया है, लेकिन अभी भी रोशनी होने की वजह से ये काम नहीं कर रहा था। अभी मैंने इसको कवर किया है, कवर करने से ये काम करना इसने स्टार्ट कर दिया। तो ये तकरीबन 40 सेकंड से लेके 1 मिनट तक ऑन रहेगा। ऑलमोस्ट 1 मिनट इसका टाइम है, तो 1 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। अब देखें ये 1 मिनट तक ऑन है। इसके बाद अगर लाइट ऑटोमेटिकली आ भी जाती है इसके ऊपर तो कोई इशू नहीं है। लेकिन ये जो सेंसर है इसको आप आउटडोर नहीं लगा सकते, क्योंकि ये वाटरप्रूफ नहीं है। अगर आपने इसको आउटडोर लगाना है तो इसके लिए आपको इसको वाटरप्रूफ बनाना पड़ेगा। इसके ऊपर कोई ना कोई शीट डाल के या कोई कवर लगा के जिसके अंदर आप इसको लगा सकें। वैसे ये बेसिकली ये इंडोर यूज़ के लिए है, तो आप इसको कहीं भी ऐसी जगह पे लगा सकते हैं। अगर आपने आउट भी लगाना है, ये देखें 1 मिनट गुजर चुका है, तो 40 सेकंड से लेके 1 मिनट तक इसका टाइम है। 40 सेकंड, 50 सेकंड या 1 मिनट, तो 1 मिनट के अंदर ये दोबारा ऑफ हो जाएगा। उसके बाद कोई भी साउंड आता है तो ये काम अभी नहीं करेगा, क्योंकि इसके ऊपर लाइट पड़ रही है। तो इसको काम करवाने के लिए ये है कि हमें इसका LDR कवर करना है। अगर डे टाइम में हमने इसको चेक करना है, तो अगर रात के वक्त होगा तो रात के वक्त ऑटोमेटिकली ये काम करना शुरू कर देगा। तो इसको दोबारा मैं आपको चेक करवाता हूँ। दोबारा चेक करवाने के लिए मैंने इसको कवर किया और साथ ही इसको आवाज़ की वजह से ये दोबारा ट्रिगर हो गया, हमारा लैंप रोशन हो गया। अब मैं इसके ऊपर से अगर हाथ उठा लेता हूँ, बेशक इसके ऊपर रोशनी पड़े तब भी ये काम करना बंद नहीं करेगा, क्योंकि 1 मिनट इसके अंदर बिल्ट इन फंक्शनैलिटी है, तो उसके बाद ही ये ऑफ होगा। होपफुली दोस्तों आपको की कनेक्शन की समझ भी आ गई होगी, और आपको अगर इसके मतलब कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।